नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे प्रार्थना से पूर्व कुछ बातें। प्रार्थना से पूर्व हमें क्या क्या समझ लेना चाहिए, उसका जानने का प्रयास आज करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना में हम किसी आसन में भली भांति बैठ जाएं। हम सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। इन 3 आसनों में से कोई भी आसन हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूर्व में हमारे हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। उसके बाद जब दीप वंदना की आज्ञा मिलेगी, प्रार्थना में 3 आज्ञाएं या 4 आज्ञाएं मिलती हैं। सबसे पहली आज्ञा दीप वंदना है। उसके बाद मातृ प्रणाम 1, 2, 3 ये दूसरी आज्ञा है। तीसरी आज्ञा ब्रह्मनाद की आज्ञा है। और चौथी आज्ञा सबसे अंत में शांति पाठ के बाद फिर से पुनः मातृ प्रणाम 1, 2, 3 ऐसी 4 प्रकार से आपको आज्ञाएं मिलेंगी। पहली आज्ञा जब मिलेगी उससे पूर्व हम इस पोस्चर में बैठे होंगे, सुखासन में बैठे, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, ज्ञान मुद्रा में। पहली आज्ञा मिलेगी दीप वंदना। दीप वंदना में जो अग्रसर है, जब वो पहली पंक्ति को बोलते हैं हम उसके बाद दोहराते हैं। तो जब वो पहली पंक्ति बोलते हैं उस समय हमारे हाथ ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम अभी नहीं बोल रहे हैं। जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे तब हमारे हाथ नमस्कार मुद्रा में आएंगे। तो पहले अग्रसर बोलेगा, उस समय हमें अपने आप को ज्ञान मुद्रा में ही रखना है, अपने पोस्चर को। जब अग्रसर दीप वंदना शुरू कर रहे हैं, जब हम उनके पीछे दोहराते हैं तब हम बोलेंगे और हम धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। नमस्कार मुद्रा की सही स्थिति ये है, ये नहीं होती है, या हम ऐसे कर लेते हैं हाथों को। और ये कई बार हम प्रयास रखते हैं ऐसे रहे, फिर धीरे धीरे ये अंगूठा दूर हो जाता है पीछे से। ये सब नहीं होना चाहिए। नमस्कार मुद्रा जो है उसको सीखें, उसका सही तरीका ये है। हमारे जो कोहनी से और कलाई तक का जो पोर्शन है वो हमारा धरती के पैरेलल समानांतर रहना चाहिए। ये नमस्कार मुद्रा है। और दोनों हाथ हमारी चेस्ट के मध्य में रहने चाहिए। ये नमस्कार मुद्रा है। इस मुद्रा में और दीप वंदना के समय दीपक को देखना है। जो दीपक जलाया गया है उस दीपक की ज्योति पर अपनी दृष्टि को हमें बिल्कुल एकटक वहीं पर लगा के रखना है, उसको देखना है। एक प्रकार से जैसे हम योग में त्राटक की क्रिया करते हैं, वही क्रिया यहाँ पर करनी है। उस दीपक को देखना है। उसके बाद जैसे ही दीप वंदना हमारी समाप्त होती है, पुनः हमारे हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने आप स्वतः आ जाने चाहिए। उसके बाद आज्ञा मिलती है मातृ प्रणाम 1, 2, 3। तो करना क्या है? मातृ प्रणाम 1 में सबसे पहले सीधे ऐसे ही बैठे रहेंगे, आंखें खुली रहेंगी। आंखें खुली ही रहेंगी। दीप वंदना में भी आंखें खुली रहेंगी, क्योंकि हमें दीपक को देखना है। यहाँ पर भी अभी हमारी आँख खुली रहेंगी। अब हमें आज्ञा मिली मातृ प्रणाम 1, नमस्कार मुद्रा में आए, 2 शीश झुकाया 2 पर, और हमने आंख बंद करके शीश झुकाया। मन में ऐसा भाव लें कि हम ईश्वर को नमन कर रहे हैं। 3 पर पुनः हम अपनी आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को फिर से घुटनों पर स्थित करेंगे, अपनी कलाई को, और ज्ञान मुद्रा में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से जब अग्रसर प्रार्थना दोहराएंगे, सरस्वती वंदना। वंदना और प्रार्थना दोनों में अंतर होता है। खैर मैं उसको बाद में समझा सकता हूँ, बाद में समझाऊँगा। अभी पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि जब अग्रसर बोलेंगे प्रार्थना, सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषारहार धवला, उस समय हमें फिर से इसी मुद्रा में रहना है। जब हम बोलेंगे, जब हम बोलना प्रारंभ करेंगे, उस समय में फिर हमें अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में धीरे धीरे लाना है। अब जैसे हमने बोलना शुरू किया
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला। ये आंखें धीरे धीरे बंद करनी है, कोमलता के साथ में आंखें बंद करेंगे और नमस्कार मुद्रा लगाएंगे धवला तक। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद हम इसी मुद्रा में बैठे रहेंगे पूरी प्रार्थना में, सरस्वती वंदना। और इसके बाद हे हंसवाहिनी प्रार्थना, उसमें हम प्रार्थना में मांगते हैं, वंदना में हम उनका गुणगान करते हैं। इतना अंतर है दोनों में कि आप ये देने वाली हैं, आप ऐसा करने वाली हैं, आप जड़ से अंधकार को मिटाने वाली हैं, आपके हाथ में ये शोभायमान है, आप ऐसा हैं, आपको ये देवता आपको ध्यान धरते हैं। ये सब चीज़ें आप उस समय हम बोल रहे होते हैं, ये वंदना है। और प्रार्थना में हम मांगते हैं, पहले हम खुश करते हैं किसी को, किसी से अगर हमें कुछ चाहिए तो भाव वैसा ही होना चाहिए वंदना के समय हमारा, कि हम ईश्वर को हम पहले उसको उसकी छवि को निहार रहे हैं और हम कह रहे हैं आप ये करने वाले हो, आप ये करने वाले हो, आप ऐसा करते हैं, आप हमारा भी ऐसे करिए, बुद्धि प्रदाम शारदाम, हमें भी आप प्रदान करिए। और उसके बाद हम फिर मांगते हैं हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, ये दे वो दे, सब कुछ हम मांग रहे हैं। तो प्रार्थना में भी हमारी स्थिति वही रहेगी, इसी मुद्रा में हम रहेंगे, नमस्कार मुद्रा में। और फिर हमें आज्ञा मिलेगी ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद की आज्ञा मिलते ही आंखें बंद रहेंगी, परंतु हाथ ज्ञान मुद्रा में पुनः स्थित कर लेंगे। इसके बाद इसी मुद्रा में रहेंगे शांति पाठ तक, इसी मुद्रा में हम बैठे रहेंगे। उसके बाद आपको आज्ञा मिलेगी मातृ प्रणाम 1 2 3। अब यहाँ पर क्या करना है, मातृ प्रणाम 1 2। अब यहाँ जब शुरू में हमने मातृ प्रणाम किया था, समझने की बात है, उस समय हमारी आंखें खुली हुई थी। यहाँ पर अभी हमारी आंखें बंद रहेंगी, अभी आंखें नहीं खोलनी है। जब हमने मातृ प्रणाम शुरू में बोला था उस समय आंखें खुली हुई थी, तो हमने आंखें खुली ही रखी थी, लेकिन यहाँ पर आंखें बंद ही रहेंगी। तो हम मातृ प्रणाम पुनः कर रहे हैं, अंतिम वाला, अंतिम आज्ञा। हमारी आंखें बंद है, शांति पाठ वो कंप्लीट हो गया है। मातृ प्रणाम 1 2 3, 3 पर हमें हाथों को रब करना है, अच्छे तेजी से रब करेंगे और ऊष्मा को ऐसे, हाथों को ऐसे बनाएंगे कटोरी नुमा और अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे और उस अंधेरे में धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और फिर उस बाकी ऊष्मा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे। अक्सर होता क्या है कि ऐसे ऐसे किया बस हो गया, ऐसे नहीं करना है। उसका एक नियम है, उसका हमारी आंखों को फ़ायदा मिलता है। इतनी देर जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम कम से कम 10 मिनट तो हमें हो ही जाती हैं, 10-12 मिनट लगती हैं। तो उन 10-12 मिनट में जब हम अपने ध्यान में रहते हैं, आंखें हमारी बंद रहती हैं, उसके बाद जब आंखें खोलते हैं तो उस समय वो जो ऊष्मा हमने यहाँ पर पैदा की है हाथों को रगड़ने से, वो ऊष्मा हमारी आँखों पर, हमारी रोशनी पर आँखों की प्रभाव डालती है। तो उसका एक कारण है, तो इसलिए उसको ऐसे करके, और ये नहीं कर लेना है, ऐसे नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से आज्ञाएं थी जो प्रार्थना से हमें पूर्व ध्यान रखने वाली बातें हैं प्रार्थना के समय। धन्यवाद।